अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद हैं खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप सबके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। आमीन सुमा आमीन। पिछले जुमे जो मैंने लाइव शो किया था उसमें किसी ने कहा था कि एक बात जो आपकी बहुत अच्छी लगी वो ये है, बहुत सारी किताबों में पढ़ा है, बहुत सारी यूट्यूब की वीडियो में देखा है, बहुत सारे लोगों से सुना है, लेकिन जब भी वो कोई वजीफ़ा बता रहे होते हैं तो किसी न किसी चीज़ में रद्दो बदल कर देते हैं। यानी अगर कोई करने की कोशिश भी करे तो वो नतीजा उसको ना मिल सके, क्योंकि जब वो सही कर ही नहीं रहा होगा तो उसको रिज़ल्ट कैसे मिलेगा। आपकी ये बात है कि आपने जो कुछ भी बताया खुल के बताया, सही बताया और करने से उसका 100% रिज़ल्ट भी मिला है। उसकी रीज़न ये है, मैं ख़ुद एक तालिब इल्म हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। बग़ैर उस्ताद के आप नहीं कर सकते। मेरी ख्वाहिश थी इस इल्म को मैं आगे फैलाऊं। एक दुनियावी ऐसी चीज़ जो बांटने से बहुत ज़्यादा बढ़ती है, उसमें कमी नहीं आती, वो इल्म है। और मेरी ख्वाहिश थी जो मैंने सीखा इसको आगे भी फैलाऊं, लेकिन इजाज़त का इंतज़ार था, क्योंकि मैंने कहा बग़ैर उस्ताद के नहीं होता। जब मुझे इसकी इजाज़त मिली कि हाँ अब इस अमल को, इस इल्म को, इस रोशनी को आगे फैलाओ, ताकि लोग जो वहम का शिकार हैं, ताकि लोग जो जादू का शिकार हैं, ताकि लोग जो हसद का शिकार हैं, जो लोग नज़र बद का शिकार हैं, नेगेटिव एनर्जी उसके बुरे असरात का शिकार हैं, वो खुद अपना तोड़ कर सकें, किसी आमिल के पास ना जाएं। जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद हर शख्स के लिए उतारा गया है, हर शख्स उसमें से अमल करके उसकी तासीर से, और कुरानी आयत की हर आयत की एक तासीर होती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, उन आयत को पढ़ के उसकी तासीर ले सकता है। तो फिर हम ये क्यों सोचते हैं हम गुनहगार हैं, वो ही नेक बंदा है, वो ही कर सकता है। ऐसा नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। मैं जो सिखाता हूँ, मैं कोई स्पिरिचुअल स्कॉलर नहीं हूँ, मैं कोई आमिल नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। हाँ, जो थोड़ा बहुत तालिब इल्म की हैसियत से अभी तक सीख चुका हूँ, उसको अल्लाह की राह में फ़ी सबीलिल्लाह, बग़ैर किसी हदिये के, बग़ैर किसी फ़ीस के, बग़ैर किसी पैसों के आगे फैला रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों का जो मुझे रिस्पांस आ रहा है वो ये है कि आपने जो वजीफ़ा बताया उसके करने से अल्हम्दुलिल्लाह हमें 100% रिज़ल्ट मिल गया है। पिछले हफ्ते को जो मैंने एक आयतुल कुर्सी का वजीफ़ा बताया था, बहुत सारे लोग उसके लिए मुझसे इजाज़त मांग रहे हैं कि हमें इजाज़त दीजिए, हम वो करना चाह रहे हैं। तो आप सब के लिए सबसे पहले मैंने टेलीग्राम पे मज़हर मलिक ऑफिशियल के नाम से एक ग्रुप बनाया है, आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि एक एक बंदे को बजाय मैं अलग से इजाज़त दूं, तो टेलीग्राम पे मज़हर MAZHAR ऑफिशियल, मज़हर मलिक ऑफिशियल का जो नाम है ग्रुप का, इसको आप ज्वाइन कीजिए। वहीं पे हम इकट्ठे, जब हम एक पूरा ग्रुप बन चुका होगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ वहीं पे बात करके सबको एक तरीका समझा भी दूंगा और आप लोग इसको कर भी सकेंगे। काली दुनिया, काला इल्म, काला जादू, काला कुत्ता, नजरे बद का जादू, हसद का जादू। पिछले दिनों एक केस मेरे पास ऐसा आया, कई दफ़ा मैंने अपने प्रोग्राम में जिक्र किया है, हांडी का, साड़ सत्ती भी इसको कहते हैं। हांडी उड़ती हुई आती है और किसी घर पे गिर जाती है, तो इससे शदीद तरीन कोई जादू नहीं होता। सबसे शदीद जो जादू होता है वो हांडी का होता है। इसी तरह ये जो मैंने काली दुनिया, काला कुत्ता, काला जादू, काला इल्म, ये जितने भी जादू शदीद तरीन है ना, ये साड़ सत्ती का मतलब ये साड़ के रख देते हैं, जला के रख देते हैं, भस्म कर देते हैं। हिंदी वर्ड भी इसमें इसलिए यूज़ होते हैं, जो असातिज़ा हैं, जो किताब हैं, मैं हर तरह से कोड करता होता हूँ, उनमें ये लफ्ज़ मौजूद होंगे। तो उसमें लफ्ज़ होगा साड़ सत्ती, सब कुछ साड़ देने का अमल। ऐसा जादू, ऐसा काला जादू, ऐसा सिफली अमल जो सब कुछ साड़ के रख दे। और इस जादू की पहचान है, ये नस्ल दर नस्ल चलता है। माँ पे किया तो उसकी औलाद पे खुद ब खुद शिफ्ट हो जाएगा, औलाद ने भी तोड़ नहीं किया तो उसकी औलाद पे भी नस्ल दर नस्ल 7 पुश्तों तक भी चलता है। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक केस आया, मैं गया हुआ था राजनपुर, वहीं पर मेरे सामने एक केस आया। एक ऐसी फैमिली जिनके ऊपर तीसरी नस्ल थी जिसके ऊपर ये जादू चल रहा था, और ये साड़ सती का ही जादू था।
हर काम में रुकावट, हर काम में परेशानी। सोने को हाथ लगाएंगे मट्टी बन जाएगा, कुछ भी करने की कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाएगा। सारी दुनिया आसमान पे पहुंच जाएगी, आप ज़मीन पे रह जाएंगे। कोई काम भी होने को नहीं होगा। तबीयत की ख़राबी, बीमारी, परेशानी, पैसे की प्रॉब्लम, कारोबार की प्रॉब्लम, हर चीज़ की प्रॉब्लम होती जाएगी। सिफली और काले जादू में ये जादू कराया जाता है। नज़रे बद का भी होता है कि हसद करते हैं कोई आपसे बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं कि बस मैं इसको चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, ये कभी खुश ना रह सके, तो उसका भी ये जादू किया जाता है। तो आज इसका मैं आपको तोड़ बताने जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा अमल है जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ। कोई नहीं सिखाएगा आपको। बहुत सारे अल्लाह वाले हैं, मतलब अल्लाह के नेक हस्तियाँ तो बहुत सी हैं जो सिखा भी रहे हैं। वो यूट्यूब या व्यूअर्स के लिए नहीं आते, मैं भी व्यूअर्स के लिए नहीं आता। ये मैं अल्लाह की रज़ा के लिए बताता हूँ। एक तो उस काले जादू का, उस बंदिश का, नज़रे बद का जादू। बहुत सारे लोगों ने मुझे तोड़ किया हसद नज़रे बद का। मैंने उनको कहा आपके ऊपर नज़रे बद है। उन्होंने नज़रे बद का तोड़ किया 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, हो नहीं रहा। तो जब उनसे मेरा राब्ता हुआ तो मैंने उनको दोबारा डिटेल से चेक किया। मैंने कहा ये तो नस्ल वाला आपके ऊपर जादू हुआ है, और है नज़रे बद का जादू। आप पे नज़रे बद है, आप पे हसद है, लेकिन ये जादू की सूरत में है। तो उनको जब मैंने तोड़ करके दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गए फैमिली। तो इसी तरह आज मैं जो सिखाने जा रहा हूँ, ये जो जादू है, इसका जो तोड़ है, एक तो वो हल है कि आप इसको खुद करके जो हांडी का, साड़सती का, काला सिफली, ये जितना बड़ा नज़रे बद का, जो भी खौफनाक तरीन जो इस वक्त समझिए अमलियात की दुनिया का सबसे खौफनाक जादू है, उसका तोड़ सिखाने जा रहा हूँ आपको। तो वहीं पे यही जो तोड़ का तरीका है, इससे वो ख़वातीन जो चाहती हैं मेरे शौहर की ये बुरी आदत ठीक हो जाए, वो उसको भी ठीक कर सकती हैं। वही तोड़ का जो तरीका है, उसी तरीके अमल करके उस बुरी आदत से भी छुटकारा हासिल कराया जा सकता है। वो शौहर की है, वो बीवी की है, वो बच्चे की है, वो किसी की है। आप तंग हैं कि मेरे बच्चे के अंदर ये बुरी जो आदत है, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ या ख़त्म करना चाहती हूँ, तो इस तरीके जो आज मैं तोड़ सिखाने जा रहा हूँ, यही अमल करके आप उसकी बुरी आदत भी ख़त्म कर सकते हैं। बहुत बड़ा वजीफ़ा है और रूहानियत की दुनिया में इसको बहुत बुलंद दर्जात हैं। इस वजीफ़े को, इस अमल को, ये बहुत लाजवाब है। ये नहीं सिखाते लोग। कोई ना कोई हेरा फेरी कर जाएंगे, कोई ना कोई लफ्ज़ बात इधर उधर कर जाएंगे ताकि आप तोड़ ना कर सके। मैं आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ सिखा दूंगा ताकि आप खुद घर बैठ के इसको तोड़ कर सकें। किसका? साड़सती का। साड़सती जो नस्ल दर नस्ल आपको जादू तबाह करता है। गिनवा चुका मैं। नज़रे बद का, हसद का, हुस्न का, खूबसूरती का, पैसे का, सेहत का, बेसकूनी का, बेख्वाबी का, ढेर सारे। जो उल्लू, उसका खून हो या उल्लू हो, उसके ऊपर ये जादू किया जाता है। काले कुत्ते का जो क्या कहते हैं उसको, सर उसका कहना चाहिए, नहीं, उसको ढांचा होता है जो सर का, उसके ऊपर ये जादू किया जाता है। बंदर के सर के ऊपर किया जाता है। इंसानी हड्डियों पे किया जाता है। कब्रिस्तान के अंदर कोई ऐसी कब्र जो खोखली हो, खाली हो चुकी हो, नज़र आ रही हो कि उसके अंदर सुराख है और अंदर कुछ नज़र आ रहा है, तो जो आमिल है इसको खोद के इसके अंदर बैठ जाता है और इस अमल को करता है। उल्लू के सर पे, उल्लू पे, कुत्ते के सर पे, यानी जो उसका ढांचा होता है, मरने के बाद जो उसका ढांचा इस्तेमाल किया जाता है। खोपड़ी लफ्ज़ मेरे जहन में नहीं आ रहा था, मादरत कहूँ। कुत्ते की खोपड़ी पे, बंदर की खोपड़ी पे, इंसानी हड्डियों पे, खोखली खुली हुई कब्र के अंदर जो खुली हुई कब्र होती है, और उल्लू के ऊपर ये जादू किया जाता है। और इसके किस पर्पस के लिए किया जाता है? सेहत की बर्बादी के लिए, कारोबार की बर्बादी के लिए, नज़रे बद हसद के लिए, नेगेटिव एनर्जी को छोड़ने के लिए, बुरी चीज़ों को उनके साथ के छोड़ने के लिए कि बुरी चीज़ें उनके साथ अटैच हो जाए, उनकी तबाही बर्बादी हो जाए, और दुख मुसीबत परेशानी के लिए, बहुत सारे कामों के लिए इन जानवरों पे ये जादू किया जाता है। तोड़ नहीं करेंगे तो नस्ल दर नस्ल चलता आएगा। इसको आज सीखिए, खुद तोड़ कीजिए। नहीं होगा तो मैं हाजिर हूँ ना, इंशाल्लाह मैं करके दूंगा। करना क्या है? 2 चीज़ें इसके लिए चाहिए। एक तो आपने डोरी लेनी है। ये सफ़ेद है, मैंने सिखाने के लिए सफ़ेद ली है ताकि ब्लैक शायद मैंने कहा नज़र ना आए। ये एक डोरी है ब्लैक कलर की। इसी तरह की मोटी डोरी मिलती है जो लोग गले में तावीज़ डालते हैं, तो डोरी की सूरत में तावीज़ के साथ डोरी होती है, तो उसी तरह की ये डोरी मिलती है पूरी। आप डोरी ले लें। मेरे पास ब्लैक है, लेकिन मैंने अभी ब्लैक इसलिए नहीं उठाई क्योंकि मैं बना के देता हूँ ब्लैक, तो मैंने ये कैमरे में नज़र आया तो ये मैंने वाइट ले ली है।
एक लंबी सी बड़ी सी पूरा रोल एक इसका मिलता है डोरी का, ब्लैक कलर की डोरी का रोल ले लीजिए। ये भी चल सकती है डोरी, या इसके अलावा जो चारपाइयाँ होती हैं, चारपाइयों को, उसको मुझे लफ्ज़ नहीं आ रहा था उसको क्या बान कहते हैं, क्या कहते हैं, वो जो रस्सा सा बांधा होता है स्पेशल, एक तो होता है इस तरह का, एक पहले जो मिलता था खुरदरा सा होता था, उसके ऊपर भी हो सकता है। नहीं मिलता, बहुत सारे लोग शहरों में रहते हैं, अब वो मिलता नहीं है, तो ये डोरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो रस्सी यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एक खाली टब ले लीजिए या खाली बर्तन ले लीजिए जो काफ़ी बड़ा हो थोड़ा सा। ये दो चीज़ें आपको चाहिए। इसको करने के लिए जो डोरी है, जो इसका रोल है पूरा, जिस शख्स पे भी किया गया हो, घर के सब फर्द के ऊपर है या घर के एक फर्द के ऊपर है, तो करना क्या है, इसको नापना है। जिस तरह ये देखिए मैं नाप रहा हूँ, ये मैंने पकड़ा यहाँ से लेके ये कोहनी तक, ये इसका साइज़ बन गया। ये मैं यूँ दिखाता हूँ, ये देखिए ये उंगली से लेके यहाँ से लेके ये कोहनी तक मैंने इसको नापा है, यहीं पे काट लें। अगर मिसाल के तौर पे मेरे लिए तोड़ करना है कि मेरे ऊपर ये जादू हुआ है, तो मेरी इसी हाथ की इसी उंगली से लेके कोहनी तक आपने 40 टुकड़े बना लेने हैं, 40 ये धागे बनाने हैं, 40। और अगर पूरे घर के फर्द के ऊपर जादू है तो सबके साइज के जितने भी घर के लोग हैं सबकी डोरियां बना लीजिए। मिसाल के तौर पे टोटल 40 बनानी है। मिसाल के घर में 4 लोग हैं तो 10-10 सबकी बन जाएंगी, 40 बन जाएंगी। 4 लोग हैं, 10 एक की, 10 की दूसरे की, 10 तीसरे की, 10 चौथे की, एक बंदे की 10 साइज यहां से लेके इस साइज की। अब एक छोटा बच्चा है, बच्चे की छोटी बनेगी, उसकी जितनी ये हाथ से लेके कोहनी तक है, बड़ा है उसकी उसी साइज की बनेगी। अब मिसाल के तौर पे तादाद इतनी है घर के अंदर कि मतलब कुछ बच रही हैं, तो कोई बात नहीं, किसी की इजाफी बना दीजिए। अगर हर के हिस्से में 5-5 डोरियां आ रही हैं और एक के हिस्से में 7 आ रही हैं या 6 आ रही हैं, 8 आ रही हैं, कोई बात नहीं, आप इस तरह कर लीजिए। क्लियर? अब करना क्या है, वो जो पानी का टब है उसको भर लीजिए। बर्तन प्लास्टिक का टब हो, कोई भी टब होता है जो टब के अंदर पानी भर लीजिए। उसके ऊपर आपने कुल या अय्युहल काफिरून 101 मरतबा पहले पढ़ के फूंक मारनी है। मैं पढ़ देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून व अंतुम अअबुदूना मा अअबुदु व ला नअबुदु मा तअबुदून लकुम दीनुकुम वलिय दीन। ये मैंने जल्दी इसलिए पढ़ी है क्योंकि आप लोगों को आती है, मेरी एक रवानी बड़ी हुई है, मैं ये वज़ाइफ करता रहता हूँ। 101 मरतबा जब आपने पढ़ लिया उस पानी के ऊपर 3 फूंके मार दीजिए। पानी के ऊपर फूंक मार दी, कुल या अय्युहल काफिरून 101 मरतबा पढ़ के पानी पे फूंक मार दी। उसके बाद क्या करना है, अगर एक शख्स के लिए करना है तो उसकी एक ही साइज़ की यहाँ से लेके यहाँ तक 40 डोरियाँ आप बना चुके हैं, और घर के सब लोगों के लिए करना है तो सबकी डोरियाँ बन चुकी हैं। अब करना क्या है, इस डोरी को ऐसे पकड़ना है और पहली गिरा लगानी है। ये देखिए, ये मैं गिरा लगा रहा हूँ, ये देखिए ये गिरा लगी है, ठीक है। अब इसी तरह जब गिरा आप लगाएंगे तो आपने इस पे पढ़ना है 7 मरतबा, फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सूरह इनाम की आयत नंबर 45 है। फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 7 मरतबा ये मैंने इसलिए लिख दिया, आगे मैं आपको डिटेल से इसको बता भी देता हूँ। फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 7 मरतबा पढ़ने के बाद फूंक मारिए और इसको बंद कर दीजिए। क्लियर? फिर से दूसरी गिरह लगाइए। ये मैंने उस गिरह के बाद एक और गिरह लगा दी। इस पे भी आपने 7 मरतबा पढ़ना है। फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 7 मरतबा पढ़ने के बाद फ़क़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 7 मरतबा पढ़ने के बाद बंद। 2, फिर तीसरी गिरा लगानी है। इस पे भी 7 मरतबा पढ़ना है और 7 मरतबा पढ़ने के बाद फूंक मारते हुए बंद कर देना। ये 3 गिरा हो गई। फिर इसी तरह चौथी गिरा लगानी है, उस पर भी यही अमल करना है। 5वीं गिरा लगानी है, 6ठी गिरा लगानी है, 7वीं गिरा लगानी है, ठीक है।
1 2 3 4 और ये 5, ताकि समझाने के लिए मैं आपको सारा का सारा बताता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। 6 और 1 ये 7। अब ये इस डोरी पे 7 गिरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सातों पे वही अमल दोहराया गया है कि पढ़ने के बाद 7 मरतबा पढ़ाए। फ़ाक़ूतिया दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़ालमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 7 मरतबा पढ़ने के बाद इसको बंद कर दिया, फिर इस पे गिरा लगा के खोल के बैठे रहना है। 7 मरतबा पढ़ते रहना है। जैसे ही 7वीं दफ़ा गिनती मुकम्मल हो जाए, 7वीं दफ़ा आप पढ़ेंगे वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, साथ ही बंद कर दी। फिर इसी तरह करेंगे, गिरा लगा के बैठ जाएंगे, 7 मरतबा पढ़ेंगे, आखिरी दफ़ा पढ़ते हुए फूंक मारेंगे, फूंक मारते गिरा बंद कर लेंगे। ये एक डोरी आपकी बन गई। इसी तरह आपने 40 डोरियां बनानी है, 40, और हर डोरी के ऊपर 7 गिरा होनी चाहिए। अब करना क्या है, पहली ही आपने डोरी बनाई, हर गिरा पे 7 मरतबा बनाया, एक बन गई। इसको उठा के उसी टब के अंदर डाल दें जिस पे पानी है, जिस पे आपने 101 मरतबा कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ा है, उसी के अंदर ये डिप कर दें, पानी के अंदर डाल दें। दूसरी बनाएं, उस पे इस तरह 7 मरतबा पढ़ें, गिरा लगाएं। 7 गिरा जब लग जाएं उसको भी उसी पानी के अंदर डाल दें, बनाते जाएं, डाल दें, बनाते जाएं, डाल दें। कोशिश करें एक ही दिन में बना लें, वहां से उठे ना। अगर इमरजेंसी आ जाती है, कोई बहुत बामर मजबूरी है तो कोई बात नहीं, उठ जाएं, फिर वजू करके बैठ जाएं। 40 डोरियों पे जब आप बना चुके हैं और 40 की 40 डोरियां डिब हो जाएं तो एक रात के लिए उसको आपने छोड़ देना, उस बर्तन को। एक रात वो सारी जितनी भी डोरियां उसके अंदर पड़ी रहें। अगले दिन आपने सारी की सारी डोरियां उठा के उस पानी में से निकालनी है और एक कपड़े के ऊपर बिछा देनी है, खुश्क करने के लिए, ताकि उनका पानी खुश्क हो जाए। और वो जो टब का पानी है, नाली में नहीं बहाना, गटर में नहीं बहाना, गंदी जगह पे नहीं बहाना। उसको उठा के क्यारी होती है, चलता पानी होता है, कोई ग्रीनरी है, कोई सब्ज़ा है, इस तरह की जगह पे बिछा दें, डाल दें। लॉन होता है, सब्ज़ा है, ग्रीनरी है, पार्क है, कहीं पे डाल दें, गंदगी वाली जगह पे ना डाल दें। और जो ये डोरियाँ आपकी 40 कपड़े पर रखी हैं, जैसे ही खुश्क हो जाएं कपड़े के ऊपर, आपने क्या करना है, इसी कपड़े को उठा लेना है, बांध लेना है। कोई भी कपड़ा हो, कोशिश करें नया कपड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है। पुराने कपड़े की एक अपनी एनर्जी होती है, उसके अंदर नेगेटिव असरात होते हैं। छोटा सा कोई ले लें, आम से सस्ता का उसका कोई कपड़ा ले लें, उसको उठाएं आप, बांध दें, और उसके अंदर वो 40 डोरियां बंधी हुई हैं, खुश्क जब हो जाएं, किसी भी ऐसी जगह पे आपने इसको दफन करना है जहां पे कूड़ा क्रिकेट पड़ा हो, जहां पे गंदगी पड़ी हो। ये अहम बात है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं क्यों। उस जगह को आपने हटाना है, गंदगी को कुछ को इधर उधर हटा के उसके नीचे गड्ढा खोदें गहरा, और उस गड्ढे को बंद करना है अच्छी तरीके से, उसके ऊपर गंदगी डाल दें। ये नहीं सोचना कि इसके ऊपर कुरानी आयत लिखी हुई नहीं है, पढ़ के हमने फूंक मार रही है। अब गंदी जगह पे इसलिए है कि इस तरह की काली दुनिया जिसको कहा जाता है, उसी को काला जादू कहा जाता है। और जहाँ पे ये काली मखलूक और ये बुरी चीज़ें होती हैं जिनकी ड्यूटियाँ लगी होती हैं, जब इसके नीचे दफन कर दिया जाता है तो ये फिर खुद राख बन जाती हैं, चीज़ें जल जाती हैं, भस्म हो जाती हैं, साड़ सती हो जाती हैं। इसलिए फिर से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, पानी का टब लेना है, पानी भर लेना है, नहीं बल्कि शुरू करते हैं कहाँ से, जिसके ऊपर जादू है एक शख्स है तो उसी की हथेली के बराबर 40 डोरियां बना लें, और अगर पूरी फैमिली के ऊपर है तो सबकी साइज़ की बराबर बराबर डोरियां बना लें। कोई ज़्यादा इजाफी बन रही है तो किसी एक की इजाफी बना लें। उसके बाद एक पानी का टब लें, 101 मरतबा सूरह कुल या अय्युहल काफिरून उसके ऊपर पढ़ें। उसके बाद एक डोरी उठाएं, उस डोरी के ऊपर गिरा लगाएं। अभी उस गिरा को बंद नहीं करना, उसके ऊपर पढ़ना है 7 मरतबा। 7 मरतबा पढ़, मैं आगे अभी आपको लिखा हुआ फिर से देता हूं ताकि आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता हूं ताकि आप याद भी कर लें। 7 मरतबा पढ़ने के बाद फूंक मारें, गिरा बंद कर दें, फिर 7 मरतबा पढ़ें, जो गिरा है उसको बंद करें। मैं एक दफ़ा फिर से दिखा देता हूँ समझाने के लिए करना क्या है। ये देखिए, इसको ऐसे खोल के बंद नहीं करना, ऐसे ये गिरा लगी हुई है, ये देखिए खुली हुई है, तो आप ऐसे पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, पढ़ते रहें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये 7 दफ़ा पढ़ लिया, फिर उसके बाद ये 7 गिरा बंद भी होगी, मैं फूंक भी मारता रहा, 7 गिरा 7 फूंके। उसके बाद एक बन गई डोरी, उसको पानी के अंदर डाल दें। दूसरी बनाएं, पानी के अंदर डाल दें। तीसरी बनाएं, पानी के अंदर डाल दें। 40 डोरियां बना के
पानी के अंदर डाल दें। एक रात वो पानी के अंदर डिब रहेंगी, अगली सुबह आपने पानी को किसी भी ग्रीनरी पे, पार्क पे, वो जो गमले रखे होते हैं फूलों के, या ऐसी साफ़ ज़मीन जहाँ पे बहा दें, नाली में, गटर में, गंदे पानी में नहीं बहाना, चलता पानी है तो उसमें भी बहा दें। और जो ये डोरियां हैं 40, इनको निकाल के साफ़ कपड़े पे खुश्क करें। जब इनके अंदर से पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, बिल्कुल खुश्क हो जाए, तो इस कपड़े को लपेटें, साफ़ कपड़ा हो, कोशिश करें। इसी कपड़े को उठा के कोई भी कूड़ा क्रिकेट पड़ा हो, गंदगी पड़ी हो, जहाँ पे ढेर हो, उसके नीचे गड्ढा खोद के दफना दें और उनके ऊपर अच्छी तरह मट्टी डाल दें। जितनी भी चीज़ें, चाहे वो नज़र बद के लिए जादू किया गया था, वो आपकी कारोबार की बंदिश के लिए जादू किया गया था, वो आपको मारने के लिए जादू किया गया था, मियाँ बीवी की तलाक के लिए जादू किया गया था, नफ़रत फैलाने के लिए जादू किया था, घर को तमाशा बनाने के लिए जादू किया गया था, हसद, नज़र बद के लिए जादू किया गया था, शादी में रुकावट के लिए जादू किया गया था, आपको बेचैन करने के लिए जादू किया गया था, बुरे ख्वाबों के लिए जादू किया गया था, आपकी सेहत की ख़राबी के लिए जादू किया गया था, आपके जिस्म के अंदर चूंटियाँ चुभती हैं, सोयाँ चुभती हैं, बेसकूनी रहती है, उसके लिए जादू किया गया था, किसी भी किस्म का जादू किया गया था, वो सब के सब जादू ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसी आयत को मैं पढ़ता हूँ ताकि आप एक दफ़ा याद भी कर लें, फिर मैं बताता हूँ इसी आयत से बीवी अपने शौहर के साथ क्या कर सकती हैं। फ़ाक़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़अलमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सूरह इनाम की आयत नंबर 45 है। फ़ाक़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़अलमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर से पढ़ता हूँ मैं। फ़ाक़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़अलमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़ाक़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़अलमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और उन ज़ालिमों की जड़ें काट दी गईं। वो रब्बुल आलमीन है, वही परवरदिगार है, वही है जो इनकी हर चीज़ को ख़त्म कर देगा। सब तारीफ़ें उसी की। आपने एक चीज़ जो ख़ास ध्यान रखना है जिस वक्त आप ये पढ़ रहे होंगे, फ़ाक़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़अलमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इसका तर्जुमा क्या है वो भी जहन में रखें एक किस्म का पढ़ते हुए। क्या? या मेरे मालिक जिसने मुझे बंदिश डालने की कोशिश की है, या मेरे मालिक जिसने मेरा कारोबार ख़त्म करने की कोशिश की है, एक तसव्वुर है। या मेरे मालिक जिसने मेरी सेहत ख़राब करने की कोशिश की, या मेरे मालिक जिसने मेरा जादू करने की कोशिश की, या मेरे मालिक जिसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, या मेरे मालिक जिस जालिम ने मुझे बर्बादी के लिए जादू किया है, या मेरे मालिक जिसने मेरी शादी में रुकावट के लिए जादू किया है, मेरे मालिक इनकी जड़ें काट दे। तो रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का रब है, सब तारीफ़ें तेरी हैं, सब हाम्दो सना तेरी हैं। इसी तरह की अल्फाज जो हैं मिलते जुलते आपके जहन में होने चाहिए। क्या? अगर आपको महसूस हो, आपको पता लगता है, मैं बता देता हूँ, मुझसे आप पूछते हैं इस तरफ जी आपके ऊपर जादू है, तो कहे या मेरे मालिक जिस जालिम ने मुझ पे जादू किया है उसकी जड़ें काट दे। नज़र बद का जादू किया है तो आप बोलेंगे या मेरे मालिक जिसने मुझ पे नज़र बद का जादू किया है उसकी जड़ें काट दे। या मेरे मालिक जिसने मेरे कारोबार में बंदिश की है उसकी जड़ें काट दे। बेशक तू तमाम जहानों का रब है, बेशक रब्बुल आलमीन है, तू सब कुछ कर सकता है मेरे मालिक, सब तारीफ़ें तेरी, सब हम्दो सना तेरी मेरे मालिक, तू ही मेरा रब है, इसकी जड़ें काट दे। इस तरह के अल्फाज दिमाग में दोहराते हैं, पढ़ते वही रहेंगे। फ़ाक़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़अलमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़ाक़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़अलमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यही 7 मरतबा पढ़ना है। फ़ाक़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़अलमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़ाक़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़अलमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी क्योंकि स्पीड इसलिए बन जाती है, मेरी बनी होती है पढ़ के ये चीज़ें, तो 7 मरतबा पढ़ी, फूंक मार दी। इसी तरह अगर एक बीवी को लगता है मेरे शौहर की ये शराब पीने की आदत है, फ़लाँ बुरी आदत है, फ़लाँ बुरी आदत है, तो इसी तरह सारा अमल दोहराएंगे। सिर्फ फ़र्क ये होगा जिस वक्त आप पढ़ रहे होंगे फ़ाक़ुतिअ दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़अलमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो उस वक्त दिल में सिर्फ सोच क्या होगी, सिर्फ सोच बदलेगी, मेरे मालिक मेरे शौहर की ये वाली आदत छुड़वा दे।
माँ बेटे के लिए पढ़ सकती है, मेरे मालिक मेरे बेटे की ये वाली बुरी आदत छुड़वा दे, तू बेशक रब्बुल आलमीन है, बेशक तू मेरा रब है, तू तमाम जहानों का कादिर है, तू जहानों का मालिक है, तू सब पे कुदरत रखता है, तू सब कुछ कर सकता है। मेरे मालिक मेरे बेटे की ये बुरी आदत छुड़वा दे, मेरे शोहर की ये बुरी आदत छुड़वा दे, मेरे मालिक ये वाला जो गलत काम हो रहा है ये वाला छुड़वा दे। या मेरे मालिक मैं अपने लिए भी पढ़ सकते हैं, मेरी जो ये बुरी आदत है ये मेरे मालिक ये छुड़वा दे। सारा अमल एज इट इज़ करेंगे, सिर्फ पढ़ते हुए जो ये 7 दफ़ा पढ़ के गिरा लगानी है, फ़ाक़ूतिया दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़ालमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो उसी वक्त सिर्फ ये तसव्वुर होगा। पहले जादू वाले में तसव्वुर ये है, या मेरे मालिक जिसने मेरे ऊपर जादू किया है उसकी जड़ें काट दे, और अगर बुरी आदत छुड़वाने के लिए तो यह है कि मेरे मालिक जो मेरी ये बुरी आदत है ये छुड़वा दे। या मेरी माँ अगर बेटे के लिए करिए तो वो लफ्ज़ बोलेगी दिल ही दिल में तसव्वुर, मेरे मालिक मेरे बेटे की ये बुरी आदत छुड़वा दे, शोहर की बुरी आदत छुड़वा दे, मेरे भाई की बुरी आदत छुड़वा दे। जो भी आप तसव्वुर करना चाहें आप कर सकते हैं, सारा अमल एज इट इज़ दोहराएंगे। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त अमल है जो मैंने आज आपको सिखाया है, कोई भी नहीं सिखाता, यकीन मानिए। ये मैंने बहुत बड़ा वजीफ़ा है, मैंने बहुत सारे लोगों का किया है, जो उनके घरों में गया हूँ, नस्ल दर नस्ल जादू चल रहा था, मैंने तोड़ करके दिया है। तो बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, किसी का दिल ना दुखाइएगा, पैसे के लिए ना कीजिएगा। यकीन कामिल जितना ज़्यादा होगा यकीन कामिल उतनी जल्दी यूँ रिज़ल्ट मिलेगा। इस अमल को ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा करना तो लाजिम है। एक दफ़ा भी कर सकते हैं, 3 दफ़ा भी कर सकते हैं, 5 दफ़ा भी कर सकते हैं, 7 दफ़ा भी कर सकते हैं, 11 से ज़्यादा नहीं कर सकते। 11 दफ़ा से ज़्यादा इसकी इजाज़त नहीं है। कोशिश करें, एक दफ़ा काफ़ी है। यकीन कामिल हो तो एक ही दफ़ा इनफ है। लेकिन रूहानी वज़ाइफ जितनी भी हैं इनका दारो मदार आपकी यकीन कामिल पे है। यकीन कामिल नहीं है, उसमें सोचो विचार है, होता है नहीं होता तो फिर नहीं होगा। जितना यकीन कामिल होगा मैं करूंगा और यूं होगा तो हो जाएगा। मुझे फीडबैक आया हुआ है, मैं इजाज़त ले लूँ, सूरत यासीन का वजीफ़ा करके लोगों ने फ़ायदे उठा लिए हैं। एक खातून का मुझे मैसेज आया हुआ है कि मैंने वो किया और मुझे तो गिफ्ट भी मिल गया। तो मैंने कहा है अगले प्रोग्राम में मैं आपका गिफ्ट भी शेयर करूंगा और मैं चाहता हूँ आप मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके भेजें, मैं आपकी वॉइस भी सुनाता हूँ किस तरह आपकी जिन से मुलाकात हुई है और वो जाते उसको गिफ्ट भी दे के गए हैं। तो ये रूहानियत की दुनिया है, यकीन कामिल की दुनिया। यकीन कामिल बनाइए, इंशाल्लाह भी को और भी बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ सिखा दूँगा। तो मेरे लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह ताला मुझे और हिम्मत तौफीक दे, मैं मज़ीद कुछ सीख सकूँ। एक तालिब इल्म हूँ और ख़ुशी ये है कि बहुत सारे लोगों के काम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ से हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। तो दुआ है आप सबको इस तरह फ़ायदा मिलता रहे, जुड़े रहिए। कुछ लोग मिलते ही शिकवा करते हैं, कल भी मैं कहीं गया हुआ था तो शिकवा किया कि आप हमारे मैसेज का जवाब नहीं देते। तो मैंने उनको यही कहा जोड़ के, मेरी पूरी कोशिश होती है जितना ज़्यादा लोग हैं सबको रिप्लाई कर सकूं, लेकिन सबको रिप्लाई करना मुश्किल नहीं है। फिर भी मैं यकीन मानिए मैं हर वक्त करता हूँ। अभी भी मैं फ़ोन उठाऊँ तो ये जल रहा होगा, अभी भी कोई ना कोई मुझे कॉल कर रहा होगा, तो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ सबसे राब्ते में रहूँ। मेरे लिए भी ढेर सारा दुआ कीजिएगा। कोई सवाल हो, कोई बात हो, मैं हाजिर हूँ। मेरा व्हाट्सअप का नंबर जाते जाते फिर से रिपीट करता हूँ, पाकिस्तान से बाहर वाले पाकिस्तान का कोड मिलाएंगे +923136655500। रिपीट कर देता हूँ +923136655500। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।